किसी ने आपको किसी तरीके से तो ज़रूर हर्ट किया, तभी आप इस रीडिंग पे आए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई रिग्रेट वाली एनर्जी में बिल्कुल जा चुके हैं, बिल्कुल जा चुका है और उनको बड़ा बुरा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। और ये वाली जो रिग्रेट वाली एनर्जी है वो इतनी स्ट्रांग है कि किसी ना किसी तरफ ये आपको ज़रूर लेकर जाएगी। तो देखती हूँ आपके लिए क्यों मुझे ये मैसेज भेजा गया और क्या है, कौन किसको रिग्रेट अब फ़ील हो रहा है आपके लिए और क्या आपके साथ बुरा किया है। लेट्स चेक फ्रॉम द कार्ड। जय माता दी। रिग्रेट वाली एनर्जी है। जय माता दी। पहला ओके। ओ अच्छा, रिग्रेट वाली एनर्जी है। और गाइस सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपकी कुंडली में जुपिटर इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपने कब हो सकता है कि आप किसी गुरु को मानते हो या फिर किसी ऐसी देवी देवता की पूजा करते हैं जो गुरु के लिए बहुत माना जाता है, जिनको कि वो किसी के भगत थे। ऐसे ही किसी मतलब किसी भी शक्ति की पूजा करते हो जो जिनके कोई गुरु हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है। स्टार्टिंग में आया इसलिए मैंने आपको बता दिया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं न कहीं इस इंसान का, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये इसका कहीं न कहीं आपके साथ या तो कोई लव अफेयर को लेके कुछ था, कोई लव एंगल था इस इंसान का आपके साथ। कोई लव एंगल था या फिर शादी थी, दोनों में से कोई भी था, क्योंकि सबसे पहली एनर्जी ऐसे निकल के आई है, तो येस मैंने आपको मुझे बताना है। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान के साथ या तो आप मैरिड हो, ठीक है, आई एम सो सॉरी टू से, क्योंकि मेरे पास सामने कार्ड है और इस या तो इस इंसान के साथ आप शादी मैरिड हो या इसके साथ शादी हुई थी, या फिर इस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में रहे थे और रिलेशनशिप वैसा नहीं था। लेट मी टेल यू, क्योंकि थोड़ा ना वैसा एनर्जी ज़्यादा आ रही है। शादी वाली बातें हो गई थी, लव वाली बातें हो गई थी। इसके साथ या तो अभी आपकी शादी वाली बात हो चुकी है, बिल्कुल सब कुछ फैमिली वैमिली में सब बातें हो चुकी है। एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर, बहुत सॉर्टेड है सब कुछ। और वो सॉर्टेड होने के बाद इस इंसान ने एकदम से डिसाइड किया कि लेट्स नॉट टॉक, या फिर बिना ये बोले भी लेट्स नॉट टॉक, आगे बढ़ गई, अभी बात नहीं करनी है। अचानक से ऐसी उसमें एनर्जी में चले गए। और ये तब हुआ जब सब कुछ क्लियर था कि मतलब ये रिश्ता शादी पर ही जाकर रुकेगा, या फिर तब जब बिल्कुल सब कुछ कंफर्म था कि शादी हो गई, सब कुछ तो हो गया, उसके बाद आपको किसी ने एकदम से कोल्ड एनर्जी में भेज दिया। एकदम से आपको ऐसा ऐसा कर दिया कि आप तो कभी उनके लिए थे ही नहीं, आप उनके लिए कभी इंपॉर्टेंट थे ही नहीं। पर्सन कैन ऑल्सो बी फ्रॉम योर फ्रेंड सर्कल। आपके फ्रेंड सर्कल में से भी कोई ना कोई ये इंसान हो सकता है कि जिसने अचानक से आपसे बात करते थे, बहुत अच्छा रिलेशन था, शायद 5 या 6 साल का आपके साथ दोस्ती थी, 5 या 6 साल के आपके साथ कोई रिलेशन था, दोस्ती थी, और अचानक से आपसे बात करना बंद कर दिया और अचानक से वो आगे निकल गए, आगे बढ़ गए। उन्होंने एकदम से बात करना बंद कर दिया। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नाउ, क्योंकि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा जो है मरकरी की बहुत एनर्जी है। अब लग रहा है उनको, अब वो सोच रहे हैं कि बात करना बंद कर दिया, बात करनी चाहिए थी, गलती करी बात करना बंद करके। और मुझे ना एक चीज़ और बतानी है कि ब्यूटी प्लस ओके, एक्टर्स करते हैं ऐसा काम। एक्टर्स के लिए पता नहीं क्यों मुझे आ रहा है, एक्टर्स के लिए हो सकता है कि आप एक्टिंग फील्ड से हो, या फिर मॉडलिंग हो सकता है, या फिर ऐसा कोई काम जो बहुत ही जिसमें कि दिखना बहुत पड़े, ऐसा कोई काम जिसमें कि एक्सप्रेशंस बहुत मैटर करते हों, या फिर हो सकता है आप डांस बहुत अच्छा करते हो। ऐसा लगता है कि आपकी कोई वीडियो, कोई डांस की वीडियो, कोई स्पीच की वीडियो, कोई एक्टिंग की वीडियो, कोई ऐसी चीज़ किसी ने रिसेंटली देखी है, किसी के सामने रिसेंटली आई है, या फिर आपकी तारीफ रिसेंटली इस इंसान के सामने किसी ने की है, कि अब इनको ना बड़ा ऐसा फील हो रहा है कि मैंने गलती करी, अब मुझे बड़ा रिग्रेट हो रहा है कि मैंने क्यों उसके साथ बात करना बंद कर दिया। और ये अचानक से नहीं हुआ, मैं फिर से बता रही हूँ, अचानक से नहीं। आपकी कोई ऐसी क्वालिटी जो कि रेयर है, उनके सामने फिर से लाई गई। या तो किसी ने, फिर से बता रही हूँ, या तो आपकी कोई ऐसी वीडियो कि जो जिसमें कि आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, कोई स्पीच की वीडियो, कोई डांस की वीडियो, कोई कोई आपका कोई सीरियल है, या फिर आपका कोई, पता नहीं सीरियल क्यों बोला, या फिर आपका कोई कुछ ऐसा कोई काम जो जो बहुत ही यूनिक है, आपका कोई ऐसा आर्ट का कोई काम है, ऐसा कुछ है जो आपने किया,
या फिर आपका कोई मेडल पहनते हुए कोई फ़ोटो उनके पास है, कोई ट्रॉफ़ी आपको मिली हो, ऐसी कोई फ़ोटो उनके पास है, या फिर आपकी रिसेंटली कोई अचीवमेंट की कोई फ़ोटो कुछ आपने कहीं पे अपलोड किया, वो फ़ोटो उन्होंने देख ली। अब उनको लग रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया? अब उनको एकदम से रियलाइज़ हुआ कि उम, इतना ज़्यादा मतलब ये लड़की, ये लड़का तो बहुत ही सक्सेस की तरफ जा रहा है। इसमें तो बहुत अच्छी-अच्छी क्वालिटीज़ थी। ये तो बहुत ही रेयर था। ये तो बहुत ही यूनिक है। ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। ऐसा किसी इंसान को फिर से लगा है। और मैं आपको बता दूँ, या तो आप या वो, दोनों में से ना किसी ने बैठ के ना बात की है। ज़्यादा हो सकता है उनकी एनर्जी है कि उन्होंने की हो, और किसी ने आपका ना नाम लेके उनको ऐसा बोला हो कि, या फिर जैसे कि टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, ऐसा कुछ कि उन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी टैरो कार्ड रीडर से, किसी गुरु से बात की हो, और वो शायद किसी गुरु को मानते भी हैं। बात की हो और उनको किसी ने बोला हो कि तुम्हारी ना ज़िंदगी में कोई लड़का था, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई लड़की थी और वो तुम्हारे लिए बड़ी अच्छी थी, तुमने उसको क्यों छोड़ दिया? या फिर उनको किसी ने बोला हो कि मतलब जो तुम्हारी शादी है, वो कुछ ऐसी गाइडेंस दी हो कि उनको समझ में आया हो कि मतलब नहीं, रिग्रेट वाली बड़ी उनको बड़ा बुरा लगा हो कि मैंने क्या कर दिया, मुझसे गलती होगी, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा। ऐसा मुझे लग रहा है रिसेंटली, क्योंकि इतनी मुझे गुरु की एनर्जी आ रही है, तो इसीलिए मुझे लग रहा है रिसेंटली या तो आप किसी गुरु से मिले हो, अपने कुलदेवी के मंदिर गए हो, या फिर आप अपने इष्ट की साधना कर रहे हो, आपने किसी से कोई गाइडेंस ली है, जैसे कि टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू गाइडेंस लेना, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू गाइडेंस लेनी है, आपने किसी से कोई गाइडेंस ली है, और गाइडेंस लेने के बाद आपको शायद किसी ने कुछ ऐसी चीज़ बताई है जो जो सुनने के बाद आपको लग रहा है कि मतलब मैंने क्यों ये गलती करी, मुझे नहीं करना चाहिए था। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि रिग्रेट की एनर्जी बहुत है। और ये लो, अब मैंने जो है मून बनाया, और मून बनाया तो उसमें अबंडेंस का कार्ड आ गया, ठीक है? अब मैं आपको अगर ये बोलूँ ना कि ये रिग्रेट वाली एनर्जी ना, ये इतनी प्रोमिनेंट आ गई है, इतनी, ऐसे बोलते हैं ना कि रुका ना जाने वाला, ऐसी एनर्जी निकल के आ गया है कि नहीं, मुझे आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, ऐसे वाली एनर्जी आ गई है। तो कुछ तो कोई एक्शन ज़रूर लेगा, ठीक है? अब किसी को ऐसा भी लग रहा है कि कितना प्यार तो करती थी, कितना प्यार तो करता था, सब कुछ परफेक्ट तो है, सब कुछ सही तो है, अच्छे से शादीशुदा लाइफ सही तो चल रही थी, सब कुछ एवरीथिंग वाज़ गोइंग ओके, मैंने क्यों कर दिया ऐसा? ऐसा मुझे लग रहा है किसी को। और ये रिग्रेट ना, लेट मी टेल यू, आपको एक्शंस में नहीं दिखाई देगा। मैं आपको अभी बता रही हूँ। यू विल नॉट सी दिस इन एक्शन, वो आके आपको सॉरी बोल दे, आपको आके माफ़ी माँग ले, मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ ऐसा होगा, वो तो बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना। आपसे आके माफ़ी माँगना, सॉरी बोलना, ये सब नहीं होगा। लेकिन कुछ ज़रूर होगा, वो क्या होगा, आपके सामने शफ़ल करते हुए दिखाते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो एक्शन ज़रूर लिया जाएगा। तो किसी को तो रिग्रेट बहुत ज़्यादा, बहुत बुरा लग रहा है किसी को कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और एक और बात, आपको मूव ऑन करते हुए देखकर भी किसी को अच्छा नहीं लग रहा। आप मूव ऑन कर रहे हो ना, आपको मूव ऑन करते हुए देखकर भी किसी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और पता नहीं कैसे पता लगा है सामने वाले को कि आप मूव ऑन कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मूव ऑन कर रहे हो, ये तो फिर से, अगर आप किसी को कहीं खोज नहीं पाते हो, तो ये टैरो आपको बता देता है कि आपको वो मूव ऑन कर चुका है या नहीं कर चुका, या मूव ऑन आप क्या एनर्जी है, पहले मैं देख लेती हूँ कि क्या वो कुछ स्टेप लेने वाले हैं या लेने वाली है। माय गॉड, ओके, कार्ड निकल के आ गया, वन मोर कार्ड। क्यों मुझे इतनी ज्यादा ऐसे, ओह माय गॉड, बहुत जल्दी बता रही हूँ, बहुत जल्दी मतलब बहुत जल्दी, कोई ऐसा इंसान ये जो जो मैंने रिग्रेट वाली एनर्जी बताई है, बहुत जल्दी ये इंसान आपको या तो टेक्स्ट कर देगी, ठीक है, या फिर आपको फ़ोन करेगी, ब्लैक लिस्ट चेक कर लेना अपनी, या फिर अपना एक बार स्टोरी वगैरह चेक, मैं बोल रही हूँ, मैं बिना किसी डाउट के बोल रही हूँ, ठीक है, कि हो जाएगा शायद, एक बार देख लेना, ये कुछ नहीं बोल रही, मैं आपको डायरेक्ट बोल रही हूँ कि देख लेना, चेक कर लेना, अपनी ब्लॉक लिस्ट चेक कर लेना, और किसी दोस्त को जाके बोलना कि मुझे बताओ ना उसकी ज़िंदगी में, किसी से फ़ोन पे पूछना आपके बारे में कि उस क्या चल रहा है, अब उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, समथिंग लाइक दैट, और आपको पता लग जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं लगेगा। ताक झाँक करना, ढूंढना कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा आपकी ज़िंदगी के बारे में, उससे पूछना, उसको फ़ोन करके पूछना, ये वाली सारी चीज़ें अब आराम से देखने को मिलेगी। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, आप दोनों की ज़िंदगी में
जो आपके लिए सबसे बेहतर बेहतर तरीके से इस टाइम चीज़ काम कर रही है ना, उस इंसान की ज़िंदगी में उतनी ही ज़्यादा वो बर्बाद हो रही है, उतनी ही ज़्यादा वो खराब हो रही है। अगर आप दोनों का रिलेशनशिप किसी थर्ड पर्सन की वजह से टूटा था ना, अब उसका उसका थर्ड पर्सन के साथ खराब चल रहा है, उसका थर्ड पर्सन के साथ प्रॉब्लम चल रही है। अगर आपका किसी कोई भी एंडिंग किसी तीसरे इंसान की वजह से हुई थी ना, अब वो तीसरा इंसान ही उसके लिए प्रॉब्लम बन गया है, ऐसा हो गया है। तो जो जिसकी चीज़ें की वजह से जिस चीज़ की वजह से चीज़ें बर्बाद हुई थी ना, अब वही चीज़ें उसकी लाइफ में प्रॉब्लम कर रही है। अब उसको रिग्रेट हो रहा है कि क्यों किया मैंने, क्यों किया मैंने, क्यों किया? ये वाली चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी थी, अब थर्ड पार्टी की भी उनके साथ प्रॉब्लम चल रही है। अगर ये मान लो कोई और भी सिनेरियो था कि आपकी दोस्त मतलब आपकी फ्रेंड थी और उन्होंने आपके साथ दोस्ती तोड़ के किसी और की वजह से दोस्ती तोड़ी, तो जिसकी वजह से दोस्ती तोड़ी थी उनके साथ भी उनका बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक टाइम चल रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बट हाई चांसेस आप ये रीडिंग सुनोगे, इस रीडिंग से 3-4 दिन पहले, इस रीडिंग के समय भी और इस रीडिंग से कुछ दिनों के बाद भी, यू विल गेट आइदर अ कॉल और अ मैसेज फ्रॉम somebody who is like who wanted to talk to you बहुत लंबे टाइम से, दोस्त, एक्स भी, एक्स भी, और जो बिल्कुल बात आप बिल्कुल बात ही नहीं हो सकता 2 साल के बाद कॉल आए। गाइज़ प्लीज़ इस चीज़ को मैं सच बता रही हूँ, ये इतना इतना सीरियस होके और इतना प्रोमिनेंट एनर्जी के साथ आ रहा है कि मैं ऐसा लग रहा है कि लिख के दे दूँ, कि इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ है कि 2 साल से अगर आपकी किसी के साथ साथ बात नहीं हो रही है, अब होने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि इतनी ये बिना इतनी प्रोमिनेंट एनर्जी नहीं आती है। हाई चांसेस चेक करते रहना इधर-उधर, यू विल गेट टू नो, आपको पता लग जाएगा। कोई डायरेक्ट फ़ोन नहीं करेगा तो कहीं न कहीं आपके आपको आप तक पहुँचने के लिए कोई बहुत ज़ोर लगाएगा। कोई दोस्त, कोई समबडी, ठीक है? और अगर आप शादीशुदा हैं ना, मैं आपको एक और बात बता दूँ, अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बीच में ये सारी चीज़ें चल रही थी, अब उनको रिग्रेट हुआ, अभी वो ट्राई करेंगे चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की, अभी वो ट्राई करेंगे आपके साथ बात करने की, अभी आपके साथ वो थोड़ा रिलैक्स होने की ट्राई करेंगे, अभी वो आपके साथ चीज़ों को ठीक करने की ट्राई करेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। और हो सकता है वो आपको डायरेक्ट आके ये ना बोलें कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, ये सब चीज़ें नहीं होंगी, ये नहीं बोलेंगे, मैं आपको कोई झूठा दिलासा नहीं दूँगी ये बोल के, ये चीज़ें नहीं। बट वो ना अपने आप से ऐसा करने की दिखाने की कोशिश करेंगे कि कभी कुछ गलत हुआ ही नहीं था, ऐसा होगा। ये वाली मुझे एनर्जी आ रही है। और देखो, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और जो लोग लिखेंगे लेट्स सी, तो उनके लिए तो ये नहीं है, मैं हमेशा बोलती हूँ लेट्स सी में तो मेरी एनर्जी काम नहीं करती है, ठीक है? तो लेट्स सी नहीं, बट जो चाह रहे हैं हो जाए, क्लैरिटी मिल जाए, उनके लिए तो ये होगा ही होगा, ठीक है? ये थी आपके लिए रीडिंग, आई होप आपको समझ में आए। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो आपसे कंसल्टेशन चाहिए उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी दोनों मिक्स करके रीडिंग चाहिए और प्रेडिक्शन चाहिए, उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मुझे मेल मतलब यस, यू कैन ईमेल ऑन द गिवन ईमेल आईडी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको ये जो है टीम की तरफ से 24 आवर में रिप्लाई आ जाएगा और आपको बताया जाएगा किस तरीके से आपको स्लॉट टाइमिंग दिया जाएगा, स्लॉट नंबर दिया जाएगा। आपसे मिलते हुए रीडिंग, अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।